सो हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास के बाद मैथ्स का टेस्ट होगा। मैथ्स कह रहा हूँ, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद कुछ और होगा। सुनेंगे भाई सब लोग। इधर बोर्ड की तरफ तवज्जो। बोर्ड को छोड़े, मेरी तरफ देखें। बोर्ड पे क्या है? कुछ भी नहीं है। बोर्ड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा ही सुने, सुनिए प्लीज। सुन रहे हैं अभी? मैंने आपको अभी जो क्लास में फिजिकली मौजूद है, मैंने आपको फिजिक्स की 3 वर्कशीट्स दी हैं। वर्कशीट नंबर केमिस्ट्री की, सॉरी, वर्कशीट नंबर 5 कल हमने क्लास में सॉल्व की थी। 6, 7, 8 मैंने आपको होमवर्क दी है अभी। ये 6, 7, 8 कल के लिए ड्यू नहीं है। 6 कल के लिए ड्यू है। वर्कशीट नंबर 6 आपने कल सॉल्व की होनी चाहिए। बेटे ये बात देखो, इधर छोड़ दो प्लीज। नहीं करो ये काम। मुझे भी फिजिक्स पढ़ानी है, फिजिक्स पे तवज्जो करनी है। ये छोड़ दो। 7 और 8 आपका मंडे का होमवर्क, ठीक है? तो मुझे कल और 7 और 8 मंडे तक यानी यही डिस्कशन करनी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब मैं चाहता हूँ क्लास, फिजिक्स की क्लास में आज जो आपका कल ही टेस्ट हुआ है, वो टेस्ट सीधा सीधा डिस्कस हो जाए। क्योंकि आगे फिजिक्स में मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, तो मैं पिछले को लेके आगे नहीं चल सकता। ठीक है? प्लीज जल्दी से जाओ, फिजिक्स के टेस्ट लेके आओ, इनको डिस्ट्रीब्यूट करें और टेस्ट हम कंडक्ट करें। जी बच्चों, जी मैं फिजिक्स का न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। किसको गया होगा? यार प्लीज देखो ना, मुझे फिर ये काम पे ध्यान दिया देना चाहिए। सिर्फ टेस्ट है, टेस्ट सीरीज का फिजिक्स का है। ये क्या है? ये वो टेस्ट ही नहीं। वो टेस्ट किसके पास है? वहां से प्रिंट की कमांड दी गई होगी। टेस्ट मेरे नंबर से सेंड हुआ होगा शायद। तो ये दिस इज द टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डेंसिटी कैलकुलेशंस पे कोई टेस्ट किया था, एंड दिस इज दैट टेस्ट। मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी आपके मार्क्स आए हैं, रिगार्डलेस, प्लीज आपका कॉन्सेप्ट डेंसिटी का क्लियर हो चुका होना चाहिए। प्लीज कोई बच्चा मुझे ना खुश होकर दिखाए कि मेरा बड़े अच्छे नंबर आ गए हैं, और ना कोई बच्चा मुझे ये दिखाए कि मेरे से ये हुआ नहीं। मुझे ना मायूसी देखनी है, ना फख्र देखना है। मुझे एक ही काम देखना है कि आपसे आप उठें। हरम, आप जो कौन किस किसने आप दोनों ने नहीं टेस्ट दिया हुआ, आप दोनों जाएं सर सलमान के पास। मैं टेस्ट के प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ, आप दोनों ये टेस्ट अभी बैठ के देंगे। उठो बेटे, सर सलमान के पास जाओ। बात तो सुन जाओ। तो टेस्ट में प्रिंट की कमांड भी दे रहा हूँ ना, वो इधर से लेते जाना, ठीक है? Sir, wasn't this a test or no? यार ये टेस्ट की कमांड दे रहा हूँ, इन दोनों ने टेस्ट। 1 मिनट ठहर जो रहा। हाँ क्या Uh, उसका? जी मैं दे रहा हूँ कमांड प्रिंट की। जी ये जो कल टेस्ट था, ये वही टेस्ट है मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ। यही पूछी थी आप मेरा। yes, ma'am. Yes, sir. फाइंड द अननोन क्वांटिटी। डेंसिटी मेरे पास 3 है, वॉल्यूम मेरे पास ये है। मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर एरा। कहती है सर मुझे ये नहीं फॉर्मूला आता, मैं तो करती हूँ ट्राइंगल से। ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? ट्राइंगल में ये होता है कि डी और वी इधर लिखा होता है और एम यहाँ लिखा होता है। आपको एम फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आपको वी फाइंड करना है, एम ओवर डी कर दें। आपको डी फाइंड करना है, एम ओवर वी कर दें। ठीक है? मुझे ये आइडिया बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला भूल भी जाए तो ये गलती कभी भी, खैर, फॉर्मूला से करना चाहे फॉर्मूला से करें। डेंसिटी देखें बेटा, मिली लीटर क्या होता है पुत्र? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही ग्राम पर मिलीलीटर। जी तो फिर जाओ तुसी भी। आप कल नहीं आए तो पहुंचो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी।
इसको भी प्रिंट की कमांड दे देते हैं जल्दी से। प्रिंट ऑल। जी आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। जी डेंसिटी इज इक्वल टू Yes. मास ओवर वॉल्यूम होता है। आप क्या करेंगे, मास ओवर वॉल्यूम के साथ सॉल्व कर लेंगे। डी इज इक्वल टू, यार ये कौन है भला? M उमर, equals to उमर D क्या हुआ बेटे, multiplied by पंक्चर हो V. गए हो? तो मास हमें फाइंड करना है, तो इट विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एम। डेंसिटी कितनी है? 3 ग्राम्स ओवर मिलीलीटर, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर। तो ये 100 मिलीलीटर मिलीलीटर से कट जाएगा। 300 मास कितना आ गया जनाब? मास विल बी इक्वल टू 300. 300 ग्राम्स। प्लीज आप लोगों को टेस्ट मिल गया आपके क्या नहीं अभी तक? कौन Sir, गया I टेस्ट? am rechecking my answers. फाद भाई नु छड़ यार, मैम से लेने फाद भाई को बुला के ला। पता नहीं कौन सी दुनिया में, जा जल्दी देखिए फाद भाई को। आयरा आप क्या कह रही हो बेटे? Sir, I'm just gonna check my answers, so please wait for a minute. हाँ आपका टेस्ट वैसे भी मैम ने भी चेक कर ही लिया होगा वो। यार फिजिक्स का इनका कल टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट मेरे टेबल पे पड़े होंगे, ये मैम से पूछ के वो देने हैं। मैम को 1 मिनट के लिए सर से रिक्वेस्ट करके 1 मिनट के लिए बुलवा लो बाहर, और मैम ये काम कर दो। तो 95/950, राइट? तो 0.1 आंसर आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू 0.1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब लिखें या मिलीलीटर लिखें, इससे कोई फर्क अपने जेहन में हमेशा के लिए बिठा लें। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके जी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। 0.5 is equals to 20 grams over volume, and the answer is V is equals to 20 over 0.5। आपको पता है डेसिमल उड़ाते हैं तो ऊपर जीरो लग जाता है। दिस विल बिकम 40 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आपने भी ये टेस्ट नहीं ना दिया हुआ वैसे अबूकर, आप दोनों ने ना ये टेस्ट दिया हुआ। हाँ ठीक है, मैं खालस। और अबूकर घर में सब ठीक है? कहाँ पे बेटे? इसमें क्या लिखा है यहाँ? हाँ, समझ नहीं आई है। हम्म, कुछ दिल ने नहीं दिया टेस्ट? अच्छा आप तीनों ने ही टेस्ट नहीं दिया हुआ ना? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोगों का आज पेपर था ना, तो आप लोगों का टेस्ट सीरीज में ब्लैंक एब्सेंट लिखा आ जाएगा रिजल्ट में। आगे चलें जी। डेंसिटी इज इक्वल टू 24 ग्राम पर मिलीलीटर, फिर वही डी इज इक्वल टू एम ओवर वी है। तो मेरे पास आप समझ सकते हैं मास फाइंड करना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है। मेरे पास 24 टाइम्स 1.2 है। दिस शुड बी द आंसर, शुड बी, सॉरी बेटे यहाँ लीटर्स में लिखा हुआ है तो ये 1200 बनता है मिलीलीटर, तो यहाँ पे 1.2 नहीं आएगा, 1200 आएगा अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर करना है। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो जीरोस लगेंगे ही सही। 12 4 जार 48 होता है, 8 लगा 4 कैरी, 12 2 जार 24 और 4 28, तो 288। अब ये ग्राम्स में आंसर देना, आप चाहें तो इसको किलोग्राम्स में भी दे सकते हैं। 28 पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? सही हुआ, यहाँ तक सब चीज सही हुआ। वाह, मिल जाते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू, फिर से मास ओवर वॉल्यूम होता है। 1.5 kg आपके पास, आपने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 1500 ग्राम्स बन जाता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1500 ओवर 100, दैट इज 15 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या किसी ने लिखा होगा तो 15 ग्राम्स पर मिलीलीटर भी एक्सेप्टेबल। आगे चलें जी। वॉल्यूम लिखा हुआ है ये, तो ये 520 मिलीलीटर बनता है, राइट? ये बेटे मिलीग्राम्स लिखा हुआ है जी।
ये पता होना चाहिए, फिजिक्स में हम ये बात पढ़ चुके हैं, मैं एक वर्कशीट में, पहली वर्कशीट में ये करवा भी चुका हूँ। मिली का मतलब 1000th पार्ट होता है, मेरा ख्याल मिली सेकंड का था उस क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यू के अंदर। नहीं, तो ये आंसर, ये बेसिकली 0.5 ग्राम्स बनता है। क्या बनता है ये? तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम है। सो हमारे पास मास कितना आ गया बेटे? 0.5। वॉल्यूम कितना आ रहा है? 520। कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, आपने यकीन कुछ ना कुछ किया होगा। क्या किया है? फ्रैक्शंस में दे दिया था। कैलकुलेटर से बता दें क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर है किसी के पास? नोबडी हैज अ कैलकुलेटर। तो ये फिजिक्स के एक टेस्ट नहीं अभी तक आ रहे, बहुत ही देर हो गई है। पता नहीं किसके पास है, फाद को पूछो। 5.6। 9.61। चलो जी, ग्राम्स पर मिलीलीटर लिखना चाहें या आप ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना चाहें, डजंट रियली मैटर टू मी। अब ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्यूपाइज वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया, वेट ये उसका मास आ गया। अब ये ठहर जा ना, बता, ठहर जा भाई, ठहर जा, किधर भागी जा रहा है? हौसला, रुको जरा, सब्र करो। अब इसमें से लड़कों के अलग करने हैं। हाँ, टाइम आया ये। लड़कियां ये किसी ने नाम नहीं भी लिखा हुआ, ऐसे भी हैं बच्चे, ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट में नाम नहीं लिखा अपना। ये इसका होगा, मस्ट बी दिस गर्ल। रखो जी, वो लिखना था ना बेटे, फिर अंदर वाले में भी लिखना था, तो ऊपर वाले में अंदर ही नहीं डाला और बाहर था, तो कैसे पता लगेगा कौन सा किसका है? मैं क्या करूं इसको, मैं कैसे चेक होंगे ये? हैं? ये कैसे चेक होंगे? कल आ गई आप लोगों को। बंदा ना फहद, अक्ल ना हो बंदे को, मौजें ही मौजें होती हैं। फिर ये इनको दे दो, ये चारों के पास, ये इनको, ये खाली जो दिए ना मैंने, ये इनको दे दो, ये खुशदिल अबू बकर। ये प्रिंट इनके जब थे पहले से, तो ये फिर पहले वाले इस्तेमाल कर लेने थे यार। 1 मिनट ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं जरा टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं थोड़ी सी। ये इसका कोई मकसद ही नहीं है। ये आई, ये लो। अब हर लड़कियों के पहले भी दिए ना आपको। स्प्रे स्प्रे थोड़ा सा कर दो यार, इधर भी ऊपर नमाज वाली जगह पे भी, सफों के ऊपर कोई हमारे पास कोई अतर शतर है, तो बाजार से अतर खरीद के ना, तो सफों के ऊपर अतर शतर छिड़क दो थोड़ा सा। ये पीछे, ये थोड़े पीछे दे दो किसी के पास, उसका अपना टेस्ट ना हो। बेटा रीम और मिनल, आपके में से किसी के पास अपना अपना टेस्ट ना है, ठीक है? अगर आपको अपना टेस्ट आ जाए अलग, किसी और को दे दें, ये लें टेस्ट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। भाई एक टेस्ट यार, मैंने क्या कहा बोला आपको? मैंने क्या कहा आपको बोला? हाँ, आप किसी का भी टेस्ट सामने आ गया, रख लो और आगे दे जाओ ना, वापस कर दो किसी और को। क्या रह ले, फिर भी जाने दे जाना। ये ले, ये भी पीछे दे दे किसी को। ये लो भाई, जो बच जाए वो फवाद भाई को दे देना। अपना अपना नहीं देना यार इनको, आप टेस्ट पकड़ा दो, ये खुद ही कर लेंगे, दे दो इनको, पता है इनको सारा। यार जिसका मर्जी हो, किसी और का ही चेक करना है ना यार। बच गया आपके पास, पीछे दे दो। लड़कियों को सारों को मिल गए, कोई रह गई है लड़की जिसको नहीं मिला? ये इधर पकड़ा दो, ये जो बच गए ये पीछे दे दो। अबू बकर, ये आपने खाली टेस्ट लेना था, जो किसी और के टेस्ट बच गए हैं वो पीछे पकड़ा दो। आज ये पकड़ी इनसे टेस्ट, पीछे वहां दे दे उनको। ये इधर इधर, इधर पकड़ा दे यार। एक टेस्ट उसको पकड़ा दो।
बाकी उधर पकड़ा दो। अरे जी, बच गया अभी आपके पास। जल्दी जल्दी करो, शाबाश, टाइम वेस्ट हो रहा है। हरी आप, हरी आप। ये आगे दे दो वापस। वापस आ वो टेस्ट पकड़ के ला। बॉयज में से किसको नहीं मिला लेके आ। ऊपर से आंसर दिखाता हूँ वापस। बेटा 2-2 मार्क्स के हैं। ये 2-2 मार्क्स के हैं सारे। ऊपर वाला भी 2-2 मार्क्स के। ये भी 2 मार्क्स हैं, 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 ये तो 3 मार्क्स हैं। ये कितने मार्क्स हैं? 3 marks. Sir, ये देखे ना, एक ये नंबर ये है, एक नंबर total ये है, number. और मैं एक मिनट रिपीट कर, मैं सर दोबारा बोलता हूँ, जरा सुनिएगा। इसमें 2 मार्क्स हैं, यूनिट साथ लिखा होना चाहिए। इसके 2 मार्क्स हैं। अच्छा एक मिनट ना, फिर मुझे बात पूरी बताने देना, फिर करना चाहिए था ना सही ध्यान से। इसके भी 2 मार्क्स हैं। आगे चलते हैं। इसके 2 मार्क्स हैं। एक नंबर इसका है, एक नंबर इसके भी 2 मार्क्स हैं। इसके 3 मार्क्स हैं, 1, 2 और आंसर्स दे लें What जी। is the total amount of marks? बेटा एंड पे देखेंगे कितने बनते हैं, मुझे आइडिया नहीं अभी। पहले वाले में 300 ग्राम्स आंसर है, दूसरे वाले में 1 ग्राम पर मिलीलीटर आंसर है, तीसरे वाले में आंसर है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वाला नीचे वाला, हाँ जी। 961 कैसे निकाल लिया? 0.5 नहीं लिया होगा ना, तो गलत हो गया ना, 2 नंबर कट गए। इसका 9.61 नहीं है। हाँ, 961, 9.61 वाकई नहीं बनता इसका। क्या आंसर है इसका? नहीं नहीं, मैथ्स और वॉल्यूम है, 0 पॉइंट समथिंग बनता है इसका आंसर। आप कैलकुलेटर नया ले लो। कैलकुलेटर नया लो। किसी और को कैलकुलेटर है? किसी के पास Sir, कैलकुलेटर नहीं है? 0.031 इसका बेटे, approximately. इसका बेटे Sir, आंसर बता दियो मेरा। yes, क्या आंसर? approximately जीरो 0.03. पॉइंट जीरो सिक्स No, 0.031. एक और जीरो आना है। No. अल्लाह Yeah, well, माफी। it's 0.03076923076923 ठहर जाते हैं बेटे, क्या वैल्यू थी भाई? and repeating. 0.5 डिवाइडेड बाय, Oh, no. Oh, yeah. Why is it 520 है। 0.5 डिवाइडेड बाय 520। 0.00962? That's it. कोई बात नहीं, आगे चलें जी। Yes, sir. वॉल्यूम आ गया, ये मेरे पास मैथ आ गया। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? मैथ और वॉल्यूम। 40.5 डिवाइडेड बाय 15। आंसर शुड बी, क्या आंसर है बेटे? 2.7 ग्राम्स पर मिलीलीटर। दो दो बेटा, एक नंबर सही फॉर्मूला लिखने का, एक नंबर सही आंसर लिखने का। अगर किसी से यूनिट मिस हो गया उसको अलाउ कर दो। अब 2-2 मार्क्स हैं। अगर यूनिट किसी से मिस हो गया उसको इग्नोर कर दें। एक नंबर ठीक वैल्यू पुट करने का फॉर्मूला में, कि मैथ्स कहाँ पे आता है और वॉल्यूम कहाँ पे आता है, और एक नंबर इस बात का है कि उसने आंसर ठीक निकाला हो। ठीक है, आप फात भाई को बुला ला, तो एक नंबर है। कहाँ है बैलेंस शीट? रख लो अपने पास ही। यार मैंने कहा था स्प्रे कर दो, स्प्रे नहीं है हमारे पास।
वो कहाँ है वो वर्कशीट? ज्यादा मैं जो कह के गया हूँ क्लास में कि इसको इसी के अंदर रख के देना है, तो फिर आपको क्या मकसद है उसका? मैं आया था क्लास में ये कहने, इधर लाओ, मैंने लूज शीट दी थी ना, मैं क्लास में कह के गया था कि इसको आपने इसी लूज शीट के अंदर क्वेश्चन पेपर को डाल के रख देना। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे ये सॉल्व कराने देख दो, बाकी बात बहस बाद में करेंगे। मर्क्यूरी मेटल इज पोर्ड इनटू अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर दैट होल्ड्स एग्जैक्टली, ये बेटे वॉल्यूम आ गया मेरे पास। द मर्क्यूरी यूज्ड टू फिल द सिलेंडर वेज, ये मैथ आ गया। डेंसिटी फाइंड करनी है, 306 डिवाइडेड बाय 2.5, मैथ और वॉल्यूम है ना। हाँ जी, क्या आंसर है जी? 13.6. इतने आसान पेपर थे यार ये। व्हाट इज द वेट ऑफ द एथेनॉल, अब वेट पूछ लिया उसने एथेनॉल का, दैट एग्जैक्टली फिल्स, इतना वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और कहता है एथेनॉल इज इतने ग्राम पर मिलीलीटर, ये उसकी डेंसिटी है बेटे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस ओवर वॉल्यूम, और डेंसिटी हमें दी गई है 0.789, दिस इज इक्वल टू मैस, हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ओवर 200, इसको मतलब 200 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, Sir, करें जी मल्टीप्लाई। 157 point, 1 minute. 157.8 157.8. ग्राम्स पर मिलीलीटर, सॉरी ये No, ग्राम्स में sir, आपका ना it's not 1057, it's 157. 157.8 ग्राम्स आपका आंसर आ गया। Yes. अगर किसी ने फर्दर आगे जाके इसको वेट में कन्वर्ट किया है, W इज इक्वल टू mg लगा के, तो ठीक है, नहीं भी किया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। यार रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका वजन उन्होंने बता दिया, मैथ ग्राम्स है ना, तो मैथ की बात ही कर रहे हैं वो। Dimensions of the block are this and this. Find from this data find the density. Density क्या होती है, mass over volume. Mass कितना है बेटे, 1896, वॉल्यूम कितना निकलेगा, Sir, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 8.4 multiplied by 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 4 पॉइंट, multiplied by 4.6. क्या आंसर आता है, 2.52 हो गया। चलो ठीक है, देख लो जो से क्वेश्चन अभी चेक हो रहे हैं उनके साथ है, ये आंसर नहीं है। सुभान अल्लाह, मैं आपको कह रहा हूँ सीधा सीधा, वो बताए मुझे आंसर। Sir, the answer is that. नहीं बेटे, ये 8.92, Sir, no. Sir, no, he's telling the full answer, not the answer मैं of फुल the आंसर की बात volume. ही कर रहा हूँ बेटे, मैं फुल आंसर की, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में उसको पुट नीचे कर दिया ना, देखो मैंने इधर यहाँ पुट कर दिया उसको। Yeah, okay, but the volume is 212. What is the volume of silver metal will weigh exactly? What volume will be ये मैस आ गया मेरे पास, और ये आ गई डेंसिटी, वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है बेटे जी, क्या करूं, किसी और को दे दो ना, उससे एक्सचेंज कर लो, वो चेक आपका कर दे। Volume. डेंसिटी इज इक्वल्स टू I मैस mean ओवर वॉल्यूम mass. होती है। वॉल्यूम क्या होता है फिर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Oh, मैस no, ओवर one. डेंसिटी, व्हिच इज Density. मैस उसने दिया था 2500 ग्राम्स, और डेंसिटी दी थी 10.5। प्लीज आंसर बताइएगा। 2.38. 238 है बेटा, 38. 238 होगा बेटे। Two. Oh, yeah, you're correct. Wait, sorry. जी, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। फाइंड द मैथ, मैथ फाइंड करना है, ये मेरे पास वॉल्यूम है बेटे, ये मेरे पास बेटे डेंसिटी है। मैथ फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं, डी मल्टीप्लाई वी। डेंसिटी कितनी मेरे पास, 0.8765 मल्टीप्लाई बाय 250। आंसर क्या बेटे, आंसर क्या है, 238 भी चला लें, आंसर बताएं।
क्या आंसर है? 9.125. 219.125। ये मेरे पास इतना मैथ आ गया। ब्लॉक हैज डायमेंशंस, ये डायमेंशंस आ गई उसकी ब्लॉक की। द ब्लॉक वेज, ये मैथ आ गया उसका। डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? मैथ है 1587 Sir, ओवर wait a minute. 4.5 टाइम्स Which question are 5.2 we on? टाइम्स 6। क्वेश्चन नंबर 7। 11.30 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ओके, बल्कि यहाँ पे मिलीलीटर नहीं, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लास्ट क्वेश्चन 28.5 ग्राम्स, ये मेरे पास मैथ आ गया बेटे। इज एडेड टू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर कंटेनिंग, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया बेटे। द वाटर लेवल राइजेस, इतना टू दिस Volume equals पॉइंट। to इसका मतलब मेरे पास ये वॉल्यूम नहीं है, minus इनिशियल वॉल्यूम VK. नहीं है, मुझे वॉल्यूम लेना है इस तरह से कि 49.10 माइनस 45.50 करना है। आंसर आ जाएगा मेरे पास 3.60 मिलीलीटर। और मुझे मैथ्स कितना गिवन था, फाइंड डेंसिटी करनी है। डेंसिटी इक्वल 28.5 ओवर 3.60। आंसर क्या आता है? 7.9. क्या 9.2 या 1? ठीक है जी, ठीक है, दोनों ठीक है जी। जी किंजा ठीक है आंसर ये भी। किसी ने क्या लिखा? 7.30, वो तो क्रॉस कर दें, एक नंबर काट लें इसका। Sir, जी the बच्चों, only one I got wrong was question 2. Like question 2, समझ आ गया and आपको क्वेश्चन 2 में it's जो only गलती हुई one है? minus for everyone. It's only जी one ठीक है। minus for each one of these, but for the rest, I got all of them correct. चलो शाबाश, आपको पता लग गया ना जो गलत हुआ वो कैसे हुआ। Yes, sir. चलो प्यारे बच्चों, आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. What आई is the डोंट नो, आप कैलकुलेट total, कर लें। sir? व्हाट What's इज the द total? टोटल? अच्छा मैं काउंट कर देता हूँ। 6 और 7 13 और 16 29 है टोटल जी। What, कौन सा sir? पार्ट? What, sir? 29, टोटल इज 29। सारे 2 मार्क्स के थे, सिर्फ ये पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 था जो 3 मार्क्स का था। नहीं नजर आ रहा है ऐसे जूम इन करके? हरम नजर नहीं आ रहा है ऐसे? तो ये पिक्चर किसके लिए खींच रही है? ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स। आपने जो भी बात पूछ ली। मैं आप दोनों को बेटे टेस्ट भेज रहा हूँ अभी ग्रुप के अंदर, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल भिजवाता हूँ। मैम को कहता हूँ मैम मिशेल आपको भेजती हैं अभी, ठीक है? सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट के भी मार्क्स हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट का 1 नंबर। नहीं यूनिट का मार्क्स नहीं है, छोड़ो यूनिट का मार्क्स। ओके। बस 1 नंबर ऊपर की कन्वर्जन का, 1 नंबर नीचे वाली का। ठीक है, बस मैं आप इसको क्लोज कर रहा हूँ, आपको टेस्ट मैम अभी भेज देती हैं इन दोनों को। 1 मिनट में मीटिंग क्लोज कर लूँ। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक यू गाइस। Bye.